हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफी स्वस्थ और काफी बेहतर होंगे और अपनी प्रिपरेशन को नई दिशा में ले जाते हुए फाइनली एग्जाम के मुहाने पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब समय दिन दूर नहीं जब आपका एग्जाम काफी करीब होगा और उसके बाद फिर जीडीपीआई राउंड जो फाइनल आपको आपके सपने आईआईएम के दरवाजे तक पहुंचाएगा। तो कई सारे देखा जाए तो कैटेगरी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीडीपीआई राउंड में, चाहे वो जनरल अवेयरनेस से हो या करंट सिनेरियो में जो चल रहा हो, ट्रेंडी टॉपिक्स जो हों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज के समय आप जरूर नोटिस कर चुके होंगे अब तक पूरी दुनिया में जिसने तहलका मचा दिया है, बीबीसी वर्ल्ड वगैरह ने भी पूरी तरीके से कवर कर दिया है इस न्यूज़ को। जो पॉलिटिकल आपका एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यूथ का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स पार्टिसिपेशन देखा जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो कई तरीके से जो क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं टॉपिक्स को ऐड करके। तो ये बात यहाँ पे रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पीआई के लिए भी, जीडी के लिए भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। कुछ को प्रोज में कॉन्स में बोलने की यहाँ पे अनुमति दी जाएगी। तो कैसे एक बैलेंसिंग अप्रोच में हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं आगे। क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी जो उभर के सामने आ गई है? सुनने में भी अजीब लगेगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं एक एक दिन में 10-10 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बनते चले जा रहे हैं। फिर प्रश्न यही उठ जाता है कि इंस्टाग्राम की पॉलिटिक्स क्या ग्राउंड लेवल पे काम करेगी? तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे इसके न्यूट्रल वे में, प्लस माइनस में। तो क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आपके जीडीपीआई राउंड में, वहाँ पे हम देखेंगे। तो ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो जैसा कि अभी आपने देखा, जो कॉकरोच शब्द निकल के आया, खैर ये डायनासोर के पहले से शब्द चल रहा है, लेकिन अभी जो ये ट्रेंड में आया, तो आफ्टर द जो रिमार्क इन्होंने दिया आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज के यूथ को लेकर, खैर उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा हो जाएगा। मेरी इस एक इसीलिए कहा जाता है ना, हर शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा असर पड़ गया, और खासकर ऐसे व्यक्तित्व जो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, से पद पर हैं। अब यहाँ पे आज की जो यूथ है पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट है हर एक मुद्दों को लेके। आप देखोगे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता जा रहा हो, चाहे महंगाई बढ़ती जा रही हो, चाहे आप देखोगे जॉब की क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो गई है, तो हर तरीके से करप्शन सबसे बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। रग रग में, हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन भरा हुआ है। कहाँ आपको कोई काम करवाना है, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। तो ये पिछले कई सालों से देखा जाए तो करप्शन सदियों से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। कितनों की सत्ता आई, कितनों की गई, चाहे कितनों की डायनेस्टी आई गई, वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, वही तो मैं कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ सत्ता भी अगर बदल जाती है, सिस्टम भी बदल जाता है, तब भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक लोगों की नीयत नहीं बदलेगी। ठीक है, नीयत में ही सब कुछ है। नीयत आपकी साफ है तो ऊपर सत्ता कोई हो, कोई सिस्टम हो, आप अच्छा काम करोगे ही। लेकिन आपके जब खून में यही है कि मुझे भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना है, या मुझे बिना घूस लिए कोई काम करना नहीं है, सिर्फ पैसा ही लूटना है या पैसा ही कमाना है, चाहे जिसकी भी सरकार हो। देखो, जो लोग, जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिस्टम के लोग हैं, वो पहले भी करते थे, कांग्रेस के समय में भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करते थे, आज इसके समय में कर रहे हैं। और कल को कॉकरोच जनता पार्टी अगर सरकार भी बना लेती है, तो मुझे नहीं लगेगा पूरी तरीके से सब कुछ साफ ही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तब भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे बात क्या आ जाती है? नियत। आपका इंटेंट क्या है? आपको नहीं करना है तो नहीं करना। देखो, जो लोग कांग्रेस के समय में नहीं करते थे, जो आज भी साफ सुथरे थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो मैं तो कहता हूं, जब तक आप खुद से नहीं स्टैंड को लेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके यहाँ पे, ये सब भी बात आप फाइनली कंक्लूजन में कह सकते हैं, अपनी बातों में भी कह सकते हैं, जो काफी इंपैक्ट आपको डालेगा। तो क्या क्या जीडीपीआई क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किए गए हैं आपके लिए, जो पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप पूरी बातों को रखेंगे। आर मीम बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये सही है? मीम बेस्ड पॉलिटिक्स देखिए आज के समय कितने बड़े लेवल पे चल गया। 15 को बयान दिया आपके सीजीआई ने, 16 को पार्टी बन गई और फिर पिछले 4-5 दिनों में आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ। जिस पार्टी को 10 साल 15 साल लग गए 8-10 मिलियन में पहुंचने में, यहाँ पे आप 5 ही दिन में देख रहे हैं। मतलब हर दिन 8-10 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दिखाता है यूथ का, जनता का, लोगों का, जो उससे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? कैन सोशल मीडिया रिप्लेस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन? क्या ये जो सोशल मीडिया आपका, आप देख रहे हैं कैंपेनिंग जो चल रही है, जो आपका मूवमेंट शुरू हो गया, रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया है, क्या ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को रिप्लेस कर सकती है?
तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बस ग्राउंड लेवल पे आना है, चीज़ों को अब वहाँ से खत्म कर, वहाँ से जुड़ के, मतलब दोनों पे चलना होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही बना दोगे। तो एक तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पार्टी का ऑफिस होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो काफ़ी उसमें टाइम लगेगा। खैर जिस हिसाब से काम चल रहा है मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इज वायरलिटी मोर पावरफुल देन आइडियोलॉजी टुडे? ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। शुड इंटरनेट ड्राइवन पॉलिटिकल मूवमेंट्स बी टेकन सीरियसली? क्या इसको सीरियसली लेना चाहिए? कुछ लोग तो भाई जो देखो थोड़ा अगेंस्ट में है, या जिसको लग रहा है कि मेरी कुर्सी खतरे में है या आगे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि इसको सीरियस नहीं लेना है। इल्जाम भी खूब धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं कि अरे ये तो बाहर की फंडिंग हो रही है, विदेशी मीडिया इसको वो कर रहे हैं, जो चला रहे हैं वो भी अपने यहाँ के नहीं है। खैर है तो इंडियंस ही, लेकिन बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वो भी जान रहे हैं कि यहाँ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि अगर वो वहीं से रह के इसको हैंडल करना चाहते हैं तो यहाँ का कौन है जो पकड़ाने से डरता है और वो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। तो अभी चीजें आगे आगे देखते हैं क्या होता है। डज मीम कल्चर वीकेंड डेमोक्रेटिक सीरियसनेस? क्या ये डेमोक्रेटिक सीरियसनेस को कम करेगा, वीक करेगा? ठीक है, तो ये सब यहाँ पे प्रश्न बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बात यहाँ पे उठ के यही आ जाती है कि क्या है, व्हाट इज एन इंटरनेट पॉलिटिकल मूवमेंट? तो शुरुआत कहाँ से होती, कैसे होती है? आपने देखा ही कि बस वही धीरे धीरे जुड़ते लोग चले गए। अब यहाँ पे इतना ज्यादा लोग परेशान हैं आज के सिस्टम से, आज के कल्चर से, तो लोगों को पार्टिसिपेशन शुरू हो गया भाई। जिसको आप समय आप देख रहे हैं पेपर लीक इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, तो यूथ पूरी तरीके से परेशान है। 22 लाख 25 लाख बच्चों के पेपर जो लीक हुए, उससे लोग डिस्टर्ब हैं। कोई एक सवाल नहीं उठाया सिस्टम का, कोई भी व्यक्ति या सरकार जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है, उसने सवाल तक नहीं खड़े किए कि हाँ हमसे गलती किए, हमसे गलती हुई, हम इसको पूरी तरीके से निंदा करते हैं। ठीक है, हर चीज देखिए आप, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारा काम होता है, सारे मंत्री लोग बयान देते हैं, कुछ भी अच्छा होता है तो अच्छी चीज के लिए अगर हम क्रेडिट लेने आ जाते हैं, तो कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका भी क्रेडिट लेना चाहिए। ठीक है, हमसे फॉल्ट हुआ, गलतियां होती इंसानों से होती हैं, डिपार्टमेंट से होती हैं। वही है ना कि जब नीयत अच्छी होगी, अब पेपर लीक कर पेपर मोदी जी ने थोड़ी ना लीक किया है, लेकिन जिस पे विश्वास किया गया, जिसको दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप क्वेश्चंस को सेट करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, वही पूरा पेपर ही लीक कर दे रहे हैं। अब उनके अंदर कितना, जैसे कुछ लेके चले जाएंगे, कुछ लेके जाना है नहीं, चलो तुम करोड़ों अरबों कमा लिए, कुछ लेके थोड़ी जाओ, सब यहीं के ही रखा रह जाएगा। एक झटके में हार्ट अटैक आएगा, आज के समय तो सिंपल हो गया है, और एक झटके में चले जाओगे। चाहे तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो, डॉक्टर बन के भी देखोगे कितने लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कितने लोग लूट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई किसी को नहीं बचा सकता, तो काहे को फालतू ये सब करना। लेकिन वही है, तो ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे होता है? A movement that gain popularity primarily through social media। तो ही आपका देखा जाए तो मेन प्लेटफॉर्म होता है। अब उसने पेज बना दिया, जो पूरी जनता ने अपने आप को कॉकरोच मान लिया कि सीजीआई ने हमें कॉकरोच बोला, हम हैं कॉकरोच। यानी देखा जाए तो उन्होंने बोला था भाई कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो जिसको काम नहीं है, खलिहर बैठे हैं, दिन में रील चला रहे हैं, वो फर्जी के एंकर बन जा रहे हैं, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जा रहा है, और वो सिस्टम पे सवाल उठा रहा है। तो क्या पेपर लीक हुआ, सिस्टम की गड़बड़ी हुई, उस पर हमने सवाल उठाया, तो क्या हम कॉकरोच है? क्या गंदगी है, या कहीं करप्शन हो रहा है, कोई किसी से घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, क्या हमने उस पर सवाल उठाया, क्या हम कॉकरोच हैं? तो इसी को ही यहाँ पे दिल पे ले लिया आज की यूथ ने, और उन्होंने यहाँ पे बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी, जुड़े वो लोग जो सिस्टम से बेहाल है। तो इतना बेहाल का रिजल्ट दिख गया कि आज 20 मिलियन 22 मिलियन यहाँ पे आपके देखा जाए तो इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं। वेबसाइट इन्होंने रातों रात बना दिया, उस पर 5 डिमांड्स हैं। ठीक है, डिमांड्स भी आपने पढ़ा ही होगा कि जो रिटायर्ड जज होंगे वो क्या नहीं होंगे, आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे। 50-50 आपके देश की आबादी है, अगर हम ऑन एन एवरेज हम ले लें मेल फीमेल की, तो 50% पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा ही कि कोई अडानी अंबानी जो आपके टॉप मोस्ट जो बिजनेसमैन्स हैं अपने देश के, तो उनकी कोई चैनल, प्राइवेट चैनल को मतलब यहाँ पे वरीयता नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ नंबर ऑफ आप देखोगे यहाँ पे जो आपके वोट का अधिकार, अगर आपका एक वोट गया, किसी ने उसको गड़बड़ करने की कोशिश की, चोरी करने की, वोट चोरी करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर यूपीए लग जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे इनकी डिमांड्स हैं। और उसके बाद इन्होंने देखा जाए तो साइन कराना शुरू कर दिया पिटीशन पे। 5 लाख 6 लाख लोग साइन कर चुके हैं कि रिमूव किया जाए धर्मेंद्र प्रधान को। तो
ये काफ़ी बड़े लेवल पे रूप ले रहा आप देखते हैं। तो यही सब आपके देखा जाए तो सोशल मीडिया से सारी चीज़ें थ्रू होती हैं, मीम्स के थ्रू, रील्स के थ्रू। अब एक ही 2 चीज़ वायरल हो गई, फिर उसके बाद बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे एल्गोरिदम इतना खतरनाक काम करता है इंस्टाग्राम का। वैसे नॉर्मली आप देखते हो कोई रील आपने 1-2 रील देखा भगवान के ऊपर, तो अगली रील भगवान की ही आनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से 1-2 रील्स इस तरीके से आपने देखा, तो फिर उसके बाद वही एल्गो काम करना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वायरल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो हैशटैग मूवमेंट्स वगैरह आप देखते होंगे, ठीक है? फिर उसके साथ-साथ आप पॉलिटिकल पेजेस भी बनते हुए देखे होंगे, तो उसके अगेंस्ट में भी देखो पेजेस बनना शुरू हो गया। उधर कॉकरोच जनता पार्टी बनी, तो उधर आपका देखोगे तो हिट जनता पार्टी भी बन गई, यानी कॉकरोच को मारने वाली, ठीक है? तो मतलब जो आईटी सेल्स हैं आपके अदर्स पार्टीज़ के, तो वो लोग भी एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन उस 20 मिलियन, 22 मिलियन के आगे देखा जाए तो थोड़ा कम ही नज़र आ रहे हैं और मारने में कामयाब भी नहीं हो पा रहे हैं कॉकरोच को। तो इनकी पूरी क्रिएटिविटी भी काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी काबिले तारीफ है, ठीक है? तो क्यों आज के समय में देखा जाए तो व्हाई आर सच मूवमेंट राइजिंग इन इंडिया? तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न आ जाता है यूथ का फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब हर चीज से परेशान। पढ़ाई है, डिग्री है, उसके बाद ढंग की जॉब नहीं, ठीक है? अगर जॉब के लिए आप देखोगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो गया या आपके वनडे एग्जाम्स, अदर्स वनडे एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, ठीक है? वहाँ पर भी पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब वही अभी डेटा वगैरह आपने देखा होगा 10 साल में लगभग 100 पेपर, 90 प्लस पेपर्स लीक हो चुके हैं। तो क्या है ये सब? आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, आपके साथ इतना तरीके से जांच होगी, लगेगा कि आप खुद क्रिमिनल हैं, लेकिन पता चला असली क्रिमिनल कोई ऊपर ही बैठे, पेपर लीक करके बैठे हैं। हम लोग क्या ही नकल करेंगे भाई, हम लोग पढ़ के आए हैं, पेपर दे के जाएंगे, लेकिन हमारी जांच पड़ताल ऐसे होती है, खुद पे शर्म आता है। लोग मंगलसूत्र उतारे जा रहे हैं सारे, मतलब धागा तक काट देते हैं जो आप कलावा पहने रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये दीज आर द रीजंस। अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम प्रेशर, डिलेड रिक्रूटमेंट सिस्टम, 4-4 5-5 साल। अब तो थोड़ा बहुत देखा जाए तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह थोड़ा ठीक हुआ है, नहीं तो 4-4 5-5 साल में हम लोग पीसीएस वगैरह का एग्जाम हुआ करता था 5-5 साल। 2016 की वैकेंसी 22 में क्लियर होती थी, इस तरीके से चलता था, ठीक है? तो ये रीजन हो गया। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे आज के समय भी एक मेन कारण भाई, अभी देखोगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कॉकरोच जनता पार्टी की यही है कि भाई अगर आप 11-12 घंटा फोन चलाते हैं, तो आजकल देखा जाए तो चीप इंटरनेट, दुनिया में सबसे चीप इंटरनेट ही हमारे यहाँ पे है, तो उसका भी एक कारण है, लोग कनेक्ट हैं, हमेशा ऑनलाइन ही बैठे पड़े हैं। तो 11-12 घंटा क्या 24 घंटा बता दो, वो पूरा रील आपका चलाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे ही एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों को जुड़ने का। अभी या हाल 10-15 साल, 20 साल पहले शुरू हुआ होता तो क्या 20 मिलियन फॉलोअर है, लोग जुड़ पाते? नहीं। आज की देखा जाए तो आपके यूथ पूरी तरीके से इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सब बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वही फाइनली आके चल के सब लोग जुड़ते जाते हैं, वायरल कंटेंट के रूप में बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मीम स्प्रेड फास्टर देन स्पीचेस। अगर किसी नेता ने कोई स्पीच दे दिया तो वो टाइम लगेगा लोगों के बीच पहुंचने में, लेकिन मीम का जो आपका देखोगे एल्गो इतने खतरनाक लेवल पे, आप कोई अगर पेज भी चला रहे हैं, कोई आप सिंपल, अभी मैं कोई आपको यही अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो वो टाइम लेगा, धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन वही मीम के रूप में कुछ डाल दूंगा ना, तो वो बहुत देखोगे 2-4 घंटे में 20,000 50,000 व्यूज हो जाएगा। तो ये काफी तेजी से बढ़ता है और ये एक बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है? फिर उसके बाद डिस्ट्रस्ट इन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा कारण तो यही है जो पहले से चलता आ रहा है कि हम पेपर लीक की कड़ी निंदा करते हैं, देश में महंगाई है उसकी कड़ी निंदा करते हैं, रोजगार हम 2 करोड़ देंगे, लेकिन वही आगे रिजल्ट आप देखोगे नहीं होगा। अब आप क्या देखते हो कि क्या सिर्फ और सिर्फ 2026 में पेपर लीक हुआ? पिछले 8-10 सालों से लीक हो रहा है, हमेशा वही सेम बयान, वही कार्रवाई, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाएगा, ऊपर मगरमच्छ बैठा हुआ है उसको कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है? वही खुद खुद जो पकड़ा गया नेता पकड़ा गया, वो खुद कह रहा है बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए उसने खुद ही बोला, उसके परिवार वाले खुद बोल रहे हैं कि इनको तो बस ऐसे ही पकड़ा गया, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। छोटे लेवल पे आप देखोगे सिर्फ कौन पकड़ा जाता है? सिपाही पकड़ा जाएगा, लेखपाल पकड़ा जाएगा, पटवारी पकड़ा जाएगा। कभी आईआरएस आईपीएस को पकड़ाते हुए देखा है? जुड़े हुए हैं सब? ऐसा तो है नहीं, नीचे वाला घूस ले रहा है तो ऊपर तक। अभी आपने देखा कोई शुक्ला नाम के हैं यूपी में कोई अधिकारी हैं, वो भी बेचारे आए हैं खुलासे करने, वो भी काफी डेयरिंग आदमी हैं, जिगरा वाला आदमी आप उनको कह सकते हैं। तो पूरा सिस्टम की पोल खोल रहे हैं कि हर एक चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपको कहीं अपना ज्वाइनिंग करवानी हो, कहीं आपको अपनी ड्यूटी बदलवानी हो, उसके लिए पैसे फिक्स हैं, कहीं ऐसी जगह आपकी ड्यूटी लगवानी हो जहां ज्यादा घूस लेने के चांसेस रहते हैं, ज्यादा जब कमाई होती है वहां उतना ज्यादा पैसे हैं। मतलब हर एक लेवल पे, हर एक सेक्शन पे पैसा आपको देना है, और पैसा ऊपर तक पहुंचता है, एसपी तक पहुंचेगा, डीएसपी तक पहुंचेगा या सीपी तक पहुंचेगा।
लेकिन क्या सीपी कभी पैसा लेने आएगा, डीएसपी कभी पैसा लेने आएगा? उन्होंने साफ साफ बोला है। ठीक है, वो सब किसके माध्यम से करवाते हैं? छोटे लोगों के माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से। कोई तीसरा आदमी आपका लेगा पैसा, ठीक है, या छोटे लेवल का अधिकारी जो आप क्या सोचते हो, जो चौराहे पे खड़ा होकर आपसे पैसा ले रहा है ट्रैफिक में, तो सिर्फ वही उसी के जेब में थोड़ी जा रहा है, ऊपर तक जाता है, उसको बेचारे थोड़ा ही मिलता है। अगर वो 1000 रुपए आपसे लिया, 500 आपसे लिया, आपने दे दिया अगर उसको रिश्वत, तो उसको 150 ही उसका पड़ेगा, पूरा पूरा नहीं पड़ेगा। तो आप सिर्फ उसी को बददुआ मत दिया कीजिए, ठीक है, सबको दे दीजिएगा। इसमें जो जो लोग शामिल है सबका कर्मा रिटर्न हो, ठीक है। तो हाँ, तो इससे लोग परेशान है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से परेशान कि कुछ उचित कार्रवाई की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आप बता दीजिए पिछले कुछ सालों में जो जेल में गए हों बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं, कुछ नहीं, पैसे देखिए बच जाएंगे। आप देखते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े लेवल, कहीं ब्रिज टूट रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं। 50 करोड़ का आपने ब्रिज बनवाया ठेकेदार के रूप में, ब्रिज टूट गया, 5 करोड़ आपको एक जुर्माना लग गया, तब भी तो 45 करोड़ आपके खाते में ही पड़े। 45 करोड़ पड़े, तब भी तो लाभ ही हुआ, कोई नुकसान थोड़ी ना हुआ। जो कह दिया जाता हमने भारी जुर्माना लगा दिया ठेकेदार के ऊपर, 5 करोड़ का जुर्माना, तब भी तो ठेकेदार फायदे में है। तो ये तो सिस्टम। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे आज का यूथ जो पूरी तरीके से परेशान हो चुका है, और फाइनली ये आप देख ही रहे हैं, वायरल हो चुका है और जमीन पे उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खत्म करने की कोशिश करोगे तो कहेगा मैं फिर आ जाऊंगा। ट्विटर अकाउंट देखिए उसका बैन हो गया, ठीक है, बंद हो गया, फिर तुरंत 4 घंटे बाद चैनल बना लिया, ट्विटर अकाउंट बना लिया, बोल दिया हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। फिर अब देखिए 2 लाख 3 लाख कितने 167K हो चुका फॉलोअर्स, ठीक है। तो वही सारी बातें, यहाँ पे यूथ का एंगेजमेंट बढ़ता जा रहा है, रिलेटेबल एंटी सिस्टम टोन बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो रील्स हैं और जो पोस्ट हैं ये काफी आगे निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट रखने की भी बात होगी। कुछ लोग को पॉजिटिव बोलना होगा, कुछ नेगेटिव, न्यूट्रल वे में आपको यहाँ पे रहना भी, ठीक है। तो इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो पहला इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आप दोगे कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अब देखिए जो कहा जाता था ना कि राजनीति में यूथ का क्या काम है, ठीक है, अब यहाँ पे यूथ ही दिखा दिए, देखो हम भी राजनीति कर सकते हैं और काफी तगड़ी राजनीति कर सकते हैं। और आप देखोगे नेबरिंग कंट्रीज वगैरह में भी नई राजनीति आ गई है। जनजी का प्रोटेस्ट हुआ इतने बड़े लेवल पे, और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, करप्शन इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन वहाँ बस वही है, छोटे दायरे में थे तो लोग सफल हुए, यहाँ इतना करना आसान नहीं है। खैर अब देखना होगा आगे क्या होता है, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, सबसे बड़ी चीज तो यही है, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है, रेज इश्यूज को आप देखोगे जो भी परेशान है, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बातों को रखते हैं, ठीक है, और लोग हमें पता चलता है। तो अवेयरनेस यहाँ पे आपका जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आप लोगों को जोड़ सकते हैं, बिल्ड कम्युनिटीज आइए ना, तो लोगों को जोड़ा ही तो, जो आप देखोगे यहाँ पे रातों रात 20 मिलियन फॉलोअर्स पहुंच चुके, फास्टर अवेयरनेस होता है। आप सुबह देख रहे हो 1 पॉइंट, मैं आया ऑफिस तो देखा 1.7 मिलियन फॉलोअर्स, शाम को जब जाने लगा देखा 9.7 मिलियंस, रात में 12 मिलियंस, मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले 3 दिनों में 20 मिलियन फॉलोअर हो गए इनके, ठीक है। तो ये काफी तेज आपका फैलता है लोगों के बीच। फिर उसके बाद न्यू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल स्पीचेस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मीम्स, पॉडकास्ट, रील्स, शॉर्ट एक्सप्लेनर्स। आज के समय आप देख ही रहे हैं, पहले क्या हुआ करता था कि भाषण जनसभा बुलाई जाती थी, लोग इकट्ठा हुआ करते थे। आज के समय आप देख रहे हो, बस आप एक छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाले, चल गया, रील आपका वायरल हो गया, एल्गो काम कर गया, ठीक है। तो पॉडकास्ट के समय, आज के समय देखिए लोग पॉडकास्ट में बैठ के लोग ज्ञान ही दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं कि सबका ज्ञान अलग अलग ही है, और बड़े लेवल पे आधे से ज्यादा लोग डराए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो डर उन लोग से लगता है जो डाइटिशियंस आते हैं, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ऐसा खाने से ये होता है, ऐसा खाना, तो खाएं क्या, ठीक है। तो ऐसे भी देखने को मिलता है ना कि आपको ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पता चला उसी के 2 दिन बाद हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। निगेटिव इंपैक्ट, तो पॉजिटिव हमने देख लिया, निगेटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा? ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सीरियस इश्यूज। क्या हम यहाँ पे ओवर सिंप्लीफाइड कर दे रहे हैं चीजों को, सीरियस इश्यूज को? लोग कह रहे हैं नहीं इसको हल्के में लेना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, अरे इनके बस की बात की नहीं है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये पॉइंट आप रख सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के सामने आती है। होता नहीं, किसी चीज को हम बहुत ज्यादा विश्वास रखते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता। राघव चड्ढा के केस में लग रहा था हमारे सामने मसीहा बन के आ गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सारी चीजें दिखावा ही थी। दूसरी तरीके से यहाँ पर भी
अब मिस इन्फॉर्मेशन ही तो अभी आप देखोगे ना, अब जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं, जो नहीं चाहते कॉकरोच जनता पार्टी आए या ऐसा कुछ बदलाव होने वाली चीज आए, हमारा कुर्सी जा सकती है, हमारा दौरिया बिस्तर उठ सकता है, तो वो लोग भाई हिट जनता पार्टी के रूप में आ रहे हैं इसके काउंटर में। ठीक है, ये आप देखोगे जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स ही हैं तो खुद ही बता रहे हैं कि अरे पूरी तरीके से, या जो मीडिया के लोग हैं, पूरी मीडिया तो भाई 157th रैंक आप समझ ही रहे हो, वो सरकार के साथ ही है, उसको सपोर्ट तो करेगी नहीं, हाँ बस वो ट्रेंडिंग में है इसलिए थोड़ा बहुत दिखा दे रही है, लेकिन दिखा रही है तो क्या बता रही है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है 49% ऑफ द फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। अब पाकिस्तान का नाम आ गया तो आपका खून खोल जाएगा, रे पाकिस्तानी देशद्रोही। ठीक है, तो ये तो काफी समय से चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये सब सारी चीजें, तो यहाँ पे 49% दे दिया गया, पूरा पाई चार्ट बना वगैरह डेटा वगैरह दिखा दिया गया। ठीक है, आपके लिए भी DILR वगैरह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो फिर अब इससे क्या होगा, आपको लगेगा रे ये तो पाकिस्तानी सपोर्टर है, लेकिन अब जब यहाँ पे पता चला कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों भाई ये भी चल रहा है, तो उन्होंने अपना डेटा देख दिया। फिर उसके बाद आप देख रहे होगे, नहीं देखे होगे, 94% यहाँ पे उन्होंने दे दिया, भैया 94% इंडियंस हैं, पॉइंट समथिंग में यूएसए से या अदर से, मतलब रेस्ट ऑफ 9%, 6% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी 94% पाकिस्तान का टॉप 10 क्या टॉप 20-25 में भी नाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो है मिस इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है। तो सही चीजें जानना भी, अब ये वाला लेके चले आएंगे सारे लोग जो अगेंस्ट में है, अरे उसमें तो 50% ये है, फिर ये भी चल रहा है कि आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े हुए लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या जो इसका फाउंडर है वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है पिछले 2-4 सालों में और वहां पे बैठा हुआ है यूएस में, वहां से कर रहा है। अरे आम आदमी कोई जुड़ा है तो आम आदमी पार्टी कोई आतंकी संगठन थोड़ी ना है। ठीक है, आतंकी संगठन है नहीं। और देखा जाए तो जो रूलिंग पार्टी है, इसके पहले जो पार्टीज हुआ करती थी जो आपस में लड़ाने का काम करती थी, कम से कम आम आदमी पार्टी वो तो काम नहीं किया है जितने दिन भी वो गवर्नमेंट में रही है। हेल्थ एजुकेशन में देखा जाए तो रेवोल्यूशनरी चेंजेस उसने लाए हैं, वो विरोधी भी उसके मानते हैं। तो जो सबसे बड़ा देखा जाए बुनियादी मुद्दा होता है, जो सबसे बड़ा देखा जाए तो किसी देश को आगे बढ़ा सकता है, जो हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत एट 47, तो हेल्थ एजुकेशन, इन सब चीजों को हम बेहतर करेंगे तभी वहां पहुंचेंगे। हम धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम और एकदम सदियों पुरानी बातों को करके नहीं आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ ही चाइना शुरू हुआ था, देखिए कहां से कहां पहुंच गया। 1978 में उसने अपना दरवाजा खोला दुनिया के लिए, और एक साथ ही हम आगे बढ़े 40s में। आज देखो अमेरिका के साथ, अमेरिका खुद चल के आया, पूरी अमेरिका आ गई थी, पूरे यूएसए आ गई थी, पूरी टेक टीम आ गई थी उनकी, एलन मस्क पहुंच गया, मीडिया के चेयरमैन पहुंच गए, हेड पहुंच गए, CEO पहुंच गए, देखा ही होगा आपने। तो बिना किसी पावर के बुला लिया सबको अपने यहाँ डील करने के लिए। तो हम वहां तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? इतना आसान नहीं है, चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो मिस इन्फॉर्मेशन भी एक यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अटेंशन विदाउट अकाउंटेबिलिटी, अब वही बात यहाँ पे हो रही है ना, गोइंग वायरल डज नॉट इक्वल हैविंग गवर्नेंस कैपेबिलिटी, वही ना कि जो बातें ही रखी जा रही है कि 20 मिलियन फॉलोअर है तो ये मतलब थोड़ी ना है भैया सरकार भी आप चला लोगे। और ऑब्वियस सी बात, अभी सब नए लड़के भी हैं जो फाउंडर हैं, तो अब ये देखना होगा किस तरीके से इनका सेटअप होता है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इनका डेवलप होगा, मतलब जो तरीके से पार्टी कार्यालय वगैरह सारी चीज़ें जमीनी स्तर पे अब इन्होंने अपना ट्रेडमार्क वगैरह दे दिया है, उसके लिए भी अब देखना है कि क्या उनको उसका वो मिलेगा कि नहीं। ठीक है, नाम वगैरह, तो अभी काफ़ी बड़ी लंबी लड़ाई है, लंबा इनको काम है। तो यहाँ पे इसको नेगेटिविटी के पॉइंट पे आप रख सकते हैं। मीम पॉलिटिक्स कैन रिड्यूस सीरियसनेस, ये भी यहाँ पे आपका नेगेटिव इसके इम्पैक्ट में बात रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या डेमोक्रेसी में बिकम इंटरटेनमेंट ड्राइवन ट्रेंड बेस्ड इमोशनली रिक्रिएट। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं भाई, आप भाई सरकार चलाना है तो उसमें हंसी मजाक ये सब सारी चीजें तो होंगी नहीं, इंटरटेनमेंट का तो होगा नहीं, तो एक सीरियसनेस वाला काम है। तो इसको आप नेगेटिव बता सकते हैं कि ये सब काम सिर्फ वहीं पे ही अच्छा लगता है, हाँ नीचे नहीं, आपको ग्राउंड लेवल पे नहीं अच्छा रहेगा। तो ये सब बातें यहाँ पे रूल ऑफ एल्गोरिदम इज ऑल्सो देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट में हम रख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी में क्या पड़ेगा, डेमोक्रेसी पे क्या इंपैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो मोर वॉइसेस, सबसे बड़ी चीज तो यही देखो कितने लोग जुड़ चुके हैं, इतनी आवाजें आ गई, सामने दिखा रहा है। अब आप देख रहे हो पिटीशन के बारे में इन्होंने बात कर दी, पिटीशन साइन करो, 5 लाख 8 लाख लोग पिटीशन साइन कर दिए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है लोगों का गुस्सा, लोगों का सपोर्ट किस तरीके से, ग्रेटर पार्टिसिपेशन है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग को जुड़ जाना 2-4 दिनों में, ये आप अगर ग्राउंड लेवल पे जुड़ते, पंपलेट बांट बांट के जुड़ते, तब तक 1000-2000 को बांट के शुरू किए होते। पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर, अब लोग अब जान चुके हैं कि बड़े बड़े वादे हमारे लिए अच्छे नहीं है, काम रिजल्ट, अब चाहिए क्या, लोगों को रिजल्ट चाहिए।
वादे नहीं चाहिए। 100 स्मार्ट सिटी हम बना देंगे, अभी आज तक एक भी नहीं है। संघई जैसा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी सिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो कैसे हम कल्पना कर लें, कैसे आपकी बातों को मान लें 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, ये भी एक कल्पना ही लगती है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे कुछ तो करके दिखाए होते तो कल्पना न नजर आती। ठीक है, निगेटिव इसका आप क्या देख सकते हो, क्या इसका पड़ेगा जो पॉलिटिकल लोग जुड़ रहे हैं, या जो आप देख रहे हो कॉकरोच जनता पार्टी है जो आपका सोशल मीडिया कैंपेनिंग चल रहा है, इको चैम्बर्स, पोलराइजेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं बिटवीन द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और आज के समय की जो पॉलिटिक्स आपकी दिख रही है, इंटरनेट पॉलिटिक्स दिख रही है। तो पहले क्या हुआ करता था, ग्राउंड रैलीज हुआ करती थी, पार्टी वर्कर ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते थे, उसको बेहतर करते थे। ठीक है, लॉन्ग स्पीचेस हुआ करती थी। ठीक है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे की स्पीच हुआ करती है। 2 घंटा तो आपको बैठ के इंतजार करना पड़ता था, और फिर 2 घंटा आपके जो लीडर आते थे उनको आप सुनते थे। अब 2 मिनट की रील या 1 मिनट की रील में आप देख लेते हो। ठीक है, 30 सेकंड की क्लिप्स हो गई, आपको बता दिया क्या है। पहले आपको 30-30 मिनट सुनना पड़ता था। डिजिटल क्रिएटर्स यहाँ होंगे, इंटरनेट पॉलिटिक्स में वायरल रील्स होंगी। ठीक है, इंस्टेंट वायरल हो जाती चीजें। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें पहले क्या हुआ करता था, स्लो स्प्रेड हुआ करता था। तो ये डिफरेंसेस भी हम यहाँ पे बता सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो एक आपको न्यूट्रल अप्रोच अपनाना है। ठीक है, और प्रोस कॉन्स को बताना है ताकि एक बेहतर डिस्कशन रहे। जैसा भी जिस तरीके से अभी और भी कई सारी चीजें आगे जुड़ेंगी, तो बस आपको टच में रहना। अभी से अगर आप टच में रहोगे, न्यूज़पेपर्स रीडिंग्स आपकी रहेंगी, आप ग्रुप्स पे जुड़ जाओ। डेली न्यूज़पेपर का एक ग्रुप भी बनाया हूँ जहाँ पे पेपर शेयर कर देता हूँ, हाईलाइटेड न्यूज़पेपर है, वन लाइनर करंट अफेयर है, टीटीबीआर है। तो ये सब सारी चीजें हैं आपके लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके बेहतर प्रिपरेशन के लिए। और आप ये कहोगे अरे सर अभी तो बहुत समय है सर, अभी पेपर होने दीजिए, 1-2 महीने में सब कवर करके क्लियर कर लेंगे। नो डाउट, आप पे पूरा विश्वास, आप कर लोगे। इंटेलिजेंट हो, बेहतर हो, हर तरीकों को, हर तरीके से आप पढ़ने में काफी तेज तर्रार हो। लेकिन है ना कि चीजें अभी से आप टच में रहोगे तो उसके लिए आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी चीज आपके सामने आएगा। ठीक है, अब 1-1.5 महीने में, 2 महीने में यहाँ पे हम डेली सेशंस लेंगे आफ्टर द एग्जाम, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नो डाउट, आप पूरी टच में सारी बातों को भी हम रखेंगे, जो साल भर में चर्चा में रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी रखेंगे। लेकिन जो आपका माइंड सेटअप है वो अभी से अगर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, चीजें अभी से आप पढ़ोगे, उसके टच में रहोगे, तो उतना आपको मेहनत आगे नहीं करनी पड़ेगी। आई ये क्या है, ये नहीं करना होगा, ये कब चर्चा में था। तो इसीलिए टच रहना जरूरी है। आगे बस वो एक रिवीजन मोड में आप रहोगे। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत नहीं होगा, ज्यादा लोड नहीं होगा दिमाग पे। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उस समय, तो पता चला कि इसमें कम समय देना पड़ेगा और भी चीजों को करने के लिए। ठीक है, मतलब आपके, आप देखोगे उस समय एग्जाम के बाद पेपर एनालिसिस सारी चीजें, मतलब तो यहाँ पे ये चीजें समय आपकी बचाएंगे अगर अभी से आप टच में रहेंगे। बाकी 1 घंटा पूरी तरीके से आपके लिए तत्पर ही है। देखिए, कोर्सेस आपके लिए लॉन्च ही हो चुके हैं, ज्वाइन कीजिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि समय मांगता, वक्त मांगता है। कोई भी तैयारी रातों रात या शॉर्टकट नहीं होती किसी भी चीज की। ठीक है, लंबी लड़ाई लड़नी है और जाना है आपको 99+, तो अभी से लगना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स देखिए आपके रात दिन लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको टक्कर देना है। ठीक है, तो उनको टक्कर देना है, तो सीरियस अभी से हो जाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ जो आपको अवेयर करेंगे, वो आपको बेहतर बनाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।